कव्वे ने अंडा दिया था और वो कालू कव्वे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और फिर कालू कव्वा भी आ जाता है। कालू, आज तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्या हुआ गोरी? क्यों आज बहुत खुश लग रही हो? कालू, ये देखो, आज मैंने अंडा दिया है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरे इस अंडे से एक छोटा सा कव्वा, मेरा मतलब है मेरा बेटा निकलेगा और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार किया करूँगी। गोरी, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें कैसे पता कि इस अंडे से बेटा ही निकलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे घर में एक छोटी सी बेटी आए। बस चुप कर जाओ कालू, मुझे बेटियां जरा भी अच्छी नहीं लगती हैं। मैं तो इस अंडे से बेटा ही लूंगी जो मुझे हर रोज तरह तरह का भोजन ला कर दिया करेगा और मेरी रक्षा किया करेगा। ये काम बेटियां भी करती हैं और तुम खुद भी तो किसी माँ की एक बेटी हो। फिर तुम्हें बेटियों से इतनी नफरत क्यों? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, इतना खुशी का मौका है, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और कालू कव्वा और गोरी कव्वी सो जाते हैं। रानो चिड़िया, चले भोजन की तलाश में। तोते भैया, आज कव्वे को भी साथ लेकर जाना है। वो कल मुझे मिला था, कह रहा था कि मैं उसे भी साथ लेकर जाऊं भोजन की तलाश में। एक दिन जाएगा और फिर से चोरियां शुरू कर देगा। नहीं तोते भैया, अब कालू ने चोरियां छोड़ दी हैं। और फिर वो दोनों कालू की तरफ चले जाते हैं। कालू भैया चले? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था चिड़िया। कालू जी, आज मेरे लिए कोई फल वगैरह जरूर लेकर आना, आखिर सारा दिन रक्षा करनी है मुझे अपने आने वाले बेटे की। गोरी, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे इस अंडे से बेटा हो या बेटी, बस जिंदगी वाला हो। बेटियां बेटों से भी ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। तो फिर तुम अपने अंडों से ही निकालो जाकर बेटियां, मुझे ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। रानो, इसका तो दिमाग ही खराब है। चलो अब हम चलते हैं। और फिर कालू कव्वा, तोता और रानो चिड़िया भोजन की तलाश में चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। और फिर एक सुबह गोरी अपने अंडे के पास ही बैठी हुई थी कि अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। मम्मा, मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी प्यारी मम्मा। गोरी तो खुश होने की बजाय उस छोटी सी जान को घूरे जा रही थी। सारा काम ही उल्टा हो गया, मुझे तो बेटा चाहिए था लेकिन ये तो बेटी है। और फिर ऐसे ही वहाँ कालू कव्वा भी आ जाता है जो अपने छोटे से बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। गोरी, मेरा बच्चा निकल आया अंडे से, तुमने मुझे बताया ही नहीं। और तुम इतनी उदास क्यों हो? पापा, पापा, मेरा प्यारा पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। गोरी, बेटी निकली है अंडे से, इसलिए तो उदास नहीं हो। तो और क्या मिठाइयाँ बांटूं मैं बेटे की, मुझे तो बेटे अच्छे लगते हैं। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कालू कव्वा अपनी बेटी को अपने साथ लगा लेता है। पापा, मम्मा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? गुड़िया, तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो सो जाते हैं। लेकिन गोरी कव्वी की आंखों में नींद नहीं थी। मेरे सपने तो कभी पूरे नहीं हुए। क्या ही अच्छा था अगर इस अंडे से बेटा निकल आता। अब मैं इसे अपने हिस्से का भोजन कैसे दिया करूंगी? और मुझसे तो नहीं होगी अब इसकी रक्षा। पहले ही सारा सारा दिन अंडे पर बैठकर मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। गोरी सारी रात ऐसे ही सोचती रहती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। गोरी, मैं आज भोजन ढूंढने थोड़ा दूर जाऊंगा और शाम को देर से आऊंगा। अब तुम कहीं भी उधर इधर ना हो जाना, ऐसा ना हो कि हमारी इस छोटी सी गुड़िया को चील उठा कर ले जाए। और फिर ऐसे कालू कव्वा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है। अब तो एक ही रास्ता है आज़ादी का कि इसे कहीं छोड़ आऊं, वरना पहले अंडे की और अब इसकी रक्षा करना होगी मुझे। मैं ऐसा करती हूँ, इसे दूसरे जंगल में पहाड़ों की तरफ छोड़ आती हूँ। चल भी गुड़िया, आज तुम्हें सैर कराती हूँ पहाड़ों की। और फिर गोरी कव्वी गुड़िया को लेकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है और एक सूखे पेड़ पर एक पुराने से घोंसले में गुड़िया को रख देती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो मम्मा। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से वापस हो लेती है और गोरी कव्वी वापस आकर अपने घोंसले में बैठ जाती है।
अब कालू भी आने ही वाला होगा। मुझे अब अच्छे से नाटक करना होगा, वरना कालू तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। और फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा भी वापस घर लौट आता है। मैं लुट गई कालू, हाय मेरी बेटी। मैं लुट गई, मैं ना ही जाती पानी पीने, क्यों गई मैं? गोरी, क्यों रो रही हो? और मेरी बेटी कहाँ है? उसी के लिए तो मैं रो रही हूँ। बस पानी पीने नदी की तरफ गई थी मैं 1 मिनट के लिए, और पीछे से वो चील आई और मेरी सुंदर सी बेटी को उठा ले गई। हाय। गोरी, तुमने अच्छे से रक्षा नहीं की मेरी बेटी की। देखो, मैं सुबह से गया हुआ हूँ और तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? मैंने नहीं किया है, मैंने कौन सा बुलाया था उस चील को। अच्छा, अब चुप कर जाओ, शायद यही भगवान की इच्छा थी। और फिर गौरी कव्वी झूठ मूठ के आंसू रोक लेती है। अब ये अमरूद खा लो, मैं तो अपनी बेटी के लिए लाया था ये नरम नरम अमरूद। मेरा मन नहीं कर रहा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है, लेकिन गोरी को भूख सता रही थी। जैसे ही कालू कौवा सोता है, गोरी कव्वी जल्दी से वो अमरूद चट कर जाती। सुनो जी, वो देखो सामने, शायद किसी पक्षी का बच्चा है, लेकिन ऐसी रात में वो यहाँ कैसे? ये तो घोंसला भी उजड़ा हुआ है। वो उल्लू बहुत हैरान होते हैं और उस बच्चे के पास आते हैं। तुम कौन हो? मैं कल ही इस दुनिया में आई थी अपने अंडे से। मेरा पापा मेरे लिए भोजन लेने गया था और फिर मेरी मम्मा मुझे यहाँ ले आई और कहती थी कि मैं यहाँ बैठूँ, वो मेरे लिए भोजन लेकर आती है। लेकिन अब तो रात हो गई और मेरी मम्मा अभी तक नहीं आई। शायद वो कव्वी इसे छोड़ गई है यहाँ। लेकिन कोई पक्षी ऐसे कैसे कर सकता है? कोई कैसे अपने मासूम बच्चे को ऐसी रात में अकेला छोड़ सकता है? लेकिन जो भी है, वो इसे छोड़ गई है, क्योंकि कोई भी माँ इतने छोटे बच्चे को अकेले छोड़कर भोजन ढूंढने नहीं जाती। क्या हम इसे अपने साथ ले जाएं? मैं पाल लूंगी इसे। देख लो, मुश्किल है। अगर ऐसा कर लोगी तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं कर लूंगी। और फिर उल्लू उस छोटी कव्वी को अपने साथ ले जाते हैं और मम्मा उल्लू उस छोटी कव्वी की पूरी रक्षा करती है, उसे अच्छे से भोजन देती है और वो कव्वी भी उस उल्लू को ही अपनी मम्मा समझती है और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। मम्मा, मैं अब अच्छे से उड़ सकती हूँ। अब आप मेरे लिए भोजन ना लाया करें, मैं अब खुद से भोजन ढूंढ सकती हूँ। मेरी जान, मुझे पता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर एक दिन गोरी और कालू भोजन ढूंढकर वापस आ रहे थे कि तेज हवा आ जाती है और फिर गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो जैसे ही उस पेड़ पर बैठते हैं, एक बड़ी शाख टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है, जिससे कालू तो वही मर जाता है और गोरी का सर भी शदीद घायल हो जाता है। मेरा कालू, हम ना ही आते इस दिशा में दाना ढूंढने। मुझे क्या पता था कि आज हमारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। और फिर ऐसे रोते हुए गोरी कव्वी वापस चली जाती है। आज कालू के बगैर गोरी घोंसले में अकेली थी और फिर उसे सारी पुरानी यादें आने लगती हैं और ऐसे ही उसकी बेटी का चेहरा भी उसके सामने आता है, जिसे सोचकर गोरी रोने लग जाती है। मैंने कितना बड़ा पाप किया, जो बेसहारा छोड़ दिया अपनी बेटी को। कितना रोई होगी मेरी बेटी जब किसी चील ने उसे खाया होगा। और फिर गोरी रोने लग जाती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन गोरी से तो उड़ा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका एक पंख शदीद घायल हुआ था, जो अब तो हिल भी नहीं रहा था। और फिर गोरी बेबस होकर वहाँ बैठ जाती है। अब तो मैं यहाँ ही मर जाऊंगी, अकेले ही। काश अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती तो वो मेरा सहारा बनती। हमें आज दूसरे जंगल जाना है, क्योंकि आज वहाँ बादलों ने आना है और उनसे बारिश का पूछना है। पापा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, प्लीज पापा। अच्छा अच्छा, ले चलते हैं। और फिर ऐसे वो तीनों दूसरे जंगल चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जैसे ही गुड़िया के घोंसले के पास से गुजरते हैं, तो गुड़िया को सब याद आ जाता है। मम्मा पापा, यही मेरा घोंसला है और वो मेरी मम्मा। और वो पल भर के लिए वहाँ रुकने का फैसला करते हैं।
मेरी गुड़िया, तुम जिंदा हो? हाँ मम्मा, मैं जिंदा हूँ। आपने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन भगवान को मुझे जिंदा रखना था। और ये है मेरे मम्मा पापा। तुम्हारा पापा भी मर गया और मेरा पंख भी टूट गया है। तुम मुझे माफ़ कर दो मेरी गुड़िया, और मेरे पास आ जाओ। माँ, मैं तो ऐसे ही गुजर रही थी इधर से, मुझे ये जंगल देखकर सब याद आ गया और मैं यहाँ आ गई। लेकिन मैं अपने मम्मा पापा को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। अब यही मेरे मम्मा पापा हैं और मैं इनके पास ही खुश हूँ। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और गोरी कव्वी उन्हें जाता देख रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। और फिर ऐसे ही कुछ दिनों में गोरी कव्वी भूख के कारण मर जाती है और बहुत